सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स वायरल हुआ था। इसकी तस्वीर जैसे आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यही वो शख्स था जो सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान वहां मौजूद लोगों को बिरयानी खिला रहा था। इसका नाम है जुनैद। जुनैद वहां मौजूद लोगों को बिरयानी खिलाते थे, लेकिन उनके साथ अब कुछ ऐसा हो गया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जुनैद के साथ हुआ क्या, यूपी पुलिस ने जुनैद के साथ क्या किया, जिसके बाद उसके समर्थन में सपा और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भी आना पड़ा है। जुनैद ने एक याचिका डाली है, आरोप लगाया है पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया, उन्हें तंग किया, परेशान किया और साथ ही बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। अब जुनैद इसी मामले को लेकर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। अपनी याचिका में जुनैद मलिक ने दावा किया है कि 24 जुलाई को आधी रात को जब वो आरएमएल अस्पताल से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाकर लौट रहे थे तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उठा लिया और लगभग 5 से 6 घंटे तक एक गाड़ी में बिठाए रखा। इस दौरान जुनैद तो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें धमकाया गया, डराया गया, उनका मोबाइल तक छीन लिया गया। जुनैद ने यह भी बताया कि अधिकारियों ने उन्हें फोन अनलॉक करने पर मजबूर किया और उसके फोन की जांच की। उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन फंडिंग कर रहा था और खाने पीने के सामान के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। आखिरकार 5 से 6 घंटे के सफर के बाद उन्हें देहरादून रोड पर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। ये आरोप जुनैद ने पुलिस पर लगाया है, दिल्ली पुलिस पर। अंत में जुनैद का कहना है कि वो वापस देहरादून से कैब लेकर दिल्ली आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को खाना और पानी उपलब्ध कराने वाले वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को लेकर नया विवाद सामने तब आया जब जुनैद ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूरी रात आंखों पर पट्टी बांधी और प्रदर्शन के लिए खाने की व्यवस्था और फंडिंग को लेकर पूछताछ की। दूसरी तरफ जुनैद के परिवार ने आरोप लगाया है कि गाजियाबाद स्थित उनके घर पर पुलिस पहुंची और परिवार के लोगों से पूछताछ की। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी के आरोपों से इनकार किया और कहा कि जुनैद के पिता को सिर्फ सामान्य पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। सोशल मीडिया पर दरअसल पिछले कुछ दिनों से जुनैद के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें मुफ्त में बिरयानी खिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, पानी पिला रहे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद उनके हिरासत में लिए जाने और परिवार से पूछताछ की खबरों ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी। मोहम्मद जुनैद का कहना है 24 जुलाई की रात उन्हें दिल्ली पुलिस के कुछ लोगों ने रोका। उनके मुताबिक उस समय रात करीब 10 बज रहे होंगे। 10, 10:15 के बाद करीब 10:50 से 10:55 के बीच उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था। वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और इलाज के बाद रात करीब 12:15 के आसपास वो घर लौट रहे थे। जुनैद के मुताबिक अस्पताल से निकलने के बाद वो ऑटो से वापस जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ दूरी पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। पहले उन्हें लगा कि कोई उन पर हमला करने आया है, बाद में उन लोगों ने खुद को दिल्ली पुलिस का कर्मचारी कहा। जुनैद का कहना है कि उन्होंने उनसे पहचान पत्र भी दिखाने को कहा, जिसके बाद उन्हें पहचान पत्र दिखाया गया। जुनैद का तो ये भी आरोप है कि इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया और वहां उनको टॉर्चर किया गया, उनसे पूछताछ की गई, पूछा गया कि आखिरकार वो जो फ्री में खाना खिला रहे हैं उसकी फंडिंग उन्हें कौन कर रहा है। जुनैद का दावा है कि पूछताछ के दौरान उनसे बार बार ये पूछा जा रहा था कि प्रदर्शन में बांटा जा रहा भोजन आ कहां से रहा है और इसके लिए पैसे कौन दे रहा है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को उन्होंने कहा भी कि भोजन की व्यवस्था अलग अलग वॉलंटियर मिलकर करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए खाना मंगाते हैं और कई लोग जो हैं वो अपने स्तर पर भोजन और पानी की व्यवस्था करते हैं ताकि वो प्रदर्शन स्थल तक पहुंच जाए। जुनैद का आरोप है पूछताछ के बाद उन्हें उत्तराखंड के देहरादून में छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने टैक्सी लेकर दिल्ली वापसी की। जुनैद का कहना है उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और लगातार प्रदर्शनकारियों की मदद की। ऐसे में अब उन्हें भी कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा संगठन की कानूनी टीम इस मामले पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि संगठन की प्रवक्ता रत्ना सिंह से उनकी 1-2 बार बात हुई है। उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई जरूरी है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब जुनैद के परिवार ने ये आरोप लगाया कि गाजियाबाद के
नहाल गांव स्थित उनके घर पर पुलिस पहुंची और घर वालों से पूछताछ की गई। परिवार का तो ये भी कहना है कि पुलिस ने घर की तलाशी ली, उनके पिता मुस्तफा को अपने साथ थाने भी ले गई। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि बैंक पासबुक और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज भी अपने साथ ले जाए गए, यानी गाजियाबाद में जो पुलिस पहुंची थी वो पैन कार्ड और बैंक के पासबुक भी लेकर चली गई जुनैद के घर से। जुनैद की बहन ने मीडिया से बातचीत में कहा, पुलिस ने उनके पिता से जुनैद को घर बुलाने के लिए कहा था। वहीं जुनैद ने यह भी आरोप लगाया है कि मेरठ में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को भी परेशान किया गया। मेरठ पुलिस ने जुनैद के आरोपों से इनकार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने भी कहा है कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आया ही नहीं है। जुनैद के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गाजियाबाद पुलिस का बयान सामने आया। गाजियाबाद ग्रामीण जोन के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जुनैद के पिता मुस्तफा को मसूरी थाने बुलाया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उनसे सामान्य पूछताछ हुई है। पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। डीसीपी ने साफ कहा कि गिरफ्तारी का आरोप सही नहीं है। उनके मुताबिक सामान्य पूछताछ के बाद मुस्तफा यानी जुनैद के पिता अपने घर लौट गए। बाद में जुनैद के पिता ने भी एक वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें मसूरी थाने बुलाया गया था। उनसे पूछताछ हुई, बाद में उन्हें वापस जाने दिया गया। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जुनैद से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जुनैद की पूरी बात सुनी है और इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उन्होंने जुनैद से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और कानून और संविधान उनके साथ है। प्रतापगढ़ी ने कहा कि उन्होंने जुनैद का रोते हुए वीडियो देखा था जो उन्हें काफी भावुक कर गया और वो पीड़ादायक था। उन्होंने आरोप लगाया है कि जुनैद को हिरासत में रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया। फिलहाल बिरयानी खिलाने वाले जुनैद इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है उन्हें पुलिस परेशान कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।